तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो तुम दुख पाओगे। दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तब तुमने अपने को दुख देना शुरू कर ही दिया। तुम दुखी होने शुरू हो ही गए। तुम क्रोधित हो, किसी पर क्रोध करके उसे नष्ट करना चाहते हो, उसे तुम करोगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन तुमने अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया। बुद्ध कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं। दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक आदमी ने तुम्हें गाली थी, कसूर उसका होगा, अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने को दे रहे हो, कसूर उसका था। इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या हो सकती। उसने गाली दी, उसकी समस्या है, तुम क्यों बीच में आते हो। तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है, लेना आवश्यक नहीं। आप मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन लेने पर थोड़ी मजबूर कर सकते। देना आपके बस में, लेना मेरे बस में। उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। मैं कह सकता हूं कि नहीं लेता, फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारी गाली तुम्ही पर लौट जाएगी। तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वो भोगा, अब गाली लौटेगी तब तुम जो दुख भोगोगे वो भोगोगे। मैं कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान होता था। उनके पास सबसे बढ़िया कोठी है कलकत्ते में, ठीक कहना चाहिए, अब नहीं, अब एक दूसरी कोठी खड़ी हो गई, पड़ोस में ही खड़ी हो गई। जब मैं उनके घर मेहमान होता था तो वो हमेशा अपने मकान में मुझे ले जाते। कई बार दिखा चुके थे मगर फिर दिखाते, उनका रस खत्म नहीं होता था। स्विमिंग पूल, बगीचा सब दिखाते। उनकी आदत थी, ये मान के मैं जब भी वो दिखाते फिर इस तरह उत्सुकता लेता जैसे कभी नहीं देखा है। मगर आखिरी बार जब उनके घर गया तो उन्होंने मकान न दिखाया। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्या ये आदमी बदल गया। मैंने पूछा कि क्या मामला है, मकान नहीं दिखलाइएगा। कहने लगे क्या खाक दिखलाएं, क्या हुआ। देखते नहीं कि बगल में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया। जब तक इससे बड़ी कोठी न कर लूं तब तक अब चैन नहीं। अब क्या दिखाना है। इनका मकान वैसी का वैसा है, क्योंकि बगल का मकान इनके मकान में कुछ फर्क नहीं किया है। इनका मकान ठीक उतना ही सुंदर है जैसा था, लेकिन बगल में एक मकान खड़ा हो गया। बड़ी लकीर किसी ने खींच दी, इनकी लकीर छोटी हो गई बिना छुए। किसी ने छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, मगर बगल में एक लकीर खड़ी हो गई। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ समझाइए इनको, न सोते हैं न चैन, इनकी छाती पे बोझ हो गया वो बगल का मकान। बगल के मकान वाले को शायद पता भी ना हो कि कोई जला भुंजा जा रहा है, कि कोई मरा जा रहा है। मगर इस आदमी ने अपने भीतर एक बीज बो लिया। ये उस मकान से नहीं आया है, क्योंकि इसकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं, इसकी पत्नी भी वही है, इसे कोई तकलीफ नहीं है। मकान से नहीं आया है, इसके अपने भीतर के मन का रोग है। एक ईर्ष्या जगी, अहंकार को चोट लगी है। मैंने उनसे कहा कि मैं सदा जानता था कभी न कभी ये झंझट होगी। आप अपने मन में अपने मकान का इतना रस लेते कि कोई भी मकान अगर खड़ा हो गया। बुद्ध कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं। दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक आदमी ने तुम्हें गाली थी, कसूर उसका होगा, अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने को दे रहे हो, कसूर उसका था। इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या हो सकती। उसने गाली दी, उसकी समस्या है, तुम क्यों बीच में आते हो। तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है, लेना आवश्यक नहीं। आप मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन लेने पर थोड़ी मजबूर कर सकते। देना आपके बस में, लेना मेरे बस में। उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। तुम्हारी गाली तुम्ही पर लौट जाएगी। तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वो भोगा, अब गाली लौटेगी तब तुम जो दुख भोगोगे वो भोगोगे।